आज पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और रोड शोज तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरा एक डिजिटल बैटल फील्ड बन चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पीचेस नहीं, नैरेटिव्स शेप होते हैं। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो अभी ले लेंगे। अगर पेट्रोल 500 में भी हो जाएगा ना तो मोटरसाइकिल बेच के बैटरी वाला रिक्शा ले लेंगे, लेकिन वोट योगी को जाएगा। इलेक्शन का सीजन आए या ना आए, पार्टीज का 24/7 कंटेंट गेम चालू रहता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह केयरफुली प्लान्ड पोस्ट, वीडियो क्लिप्स एंड मीम्स भर भर कर हैं। It's voting season in India. Political parties are campaigning, not just on the ground, but also in the digital realm. There are podcasts, interviews with influencers, campaign reels, YouTube press conferences. It's like the election is being fought online. ये सिर्फ अवेयरनेस नहीं, एल्गोरिथम वॉरफेयर है। बिकॉज एल्गोरिथम को समझ लिया इन लोगों ने कि अगर ट्विटर पे आपको ट्रेंड होना है तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्वीट कराने हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ अकाउंट से विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 6 मिनट्स। तो अगर 5-6 मिनट में अगर 2000 अकाउंट्स ने इस हैशटैग या इस नाम को लेकर ट्वीट कर दिया तो आप ट्रेंड हो जाओगे। जो ट्रेंडिंग टॉपिक पर बैठ गया उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई। हर रील, हर पोस्ट का एक पर्पस होता है, विजिबिलिटी लाना, एंगेजमेंट बढ़ाना और दूसरों को ओवरशैडो करना। और अगर आपको लगता है मीम्स मजाक हैं तो ये मजाक नहीं, एक स्ट्रैटेजिक टूल बन चुकी है। एक छोटी सी वायरल क्लिप या मीम पब्लिक परसेप्शन बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब यही क्लिप देख लो, सोशल मीडिया मीम कल्चर के थ्रू कैसा नैरेटिव बनाया गया कि सर्टेन पॉलिटिशियन डम्ब है। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, बट ये एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिथम को यूज करके नैरेटिव्स को बदला जाता है और पब्लिक को स्ट्रांगली ओपिनियटेड बनाया जाता है। आप कई बार देखोगे ऐसे ट्रेंड्स को आर्टिफिशियली पुश किया जाता है ताकि मूड मैनिपुलेट हो सके। ये एक न्यू एज प्रोपेगेंडा मशीन बन चुकी है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। आज जो लोग पॉलिटिक्स सिर्फ टीवी डिबेट्स और न्यूज़पेपर में ढूंढ रहे हैं वो बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं। असली खेल तो अब सोशल मीडिया फीड्स और कमेंट सेक्शन में खेला जा रहा है। सोचो तुम अपने फोन पर एक न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, आर्टिकल का टाइटल है व्हाई योर पॉलिटिकल पार्टी विल चेंज द वर्ल्ड, और उसके बाद में अगले ही दिन तुम्हारे फोन पर उसी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव से रिलेटेड भर भर के वीडियोस का सुनामी आ जाता है। अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब तुम्हारे जैसा सोच रहे हैं, लेकिन रुको, क्या हर कोई तुम्हारे जैसा सोच रहा है या फिर ये एक इल्यूजन है? कहीं ये इल्यूजन सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? और ये एल्गोरिथम तुम्हारे सिर्फ ओपिनियन बनाने तक नहीं रुकते हैं, ये तुम्हारे ओपिनियन को शेप भी करेंगे, ट्विस्ट भी करेंगे और तुम्हें कंट्रोल भी करेंगे। लेट्स अनकवर द ट्रूथ हाउ सोशल मीडिया एल्गोरिथम शेप योर पॉलिटिकल व्यूज। सबसे पहले एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम एक एआई सिस्टम है जो तुम्हारे एक्शंस को एनालाइज करके तुम्हारी फीड को कस्टमाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने किसी वीडियो को लाइक किया जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है तो एल्गोरिथम को लगता है कि तुम्हें इस टाइप का कंटेंट पसंद है। अब तुम्हारे फीड में वही वीडियोस, पोस्ट, आर्टिकल आते रहेंगे जो तुम्हारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। सीनेट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% लोग जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं वो यूट्यूब के रिकमेंडेशन सेक्शन से देखते हैं। चलो एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ एक कंट्रोवर्शियल न्यूज शेयर करी और तुमने उस पर क्लिक करके तुम उस आर्टिकल पे गए। एल्गोरिथम को यहाँ पर सिग्नल जाता है कि तुम इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो। अब होता क्या है, तुम्हारे फीड में सिर्फ वही ओपिनियन दिखने लगेंगे जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। ये प्रोसेस तुम्हें एक इको चैम्बर में डाल देता है जहां पर सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन को सपोर्ट करने वाले लोग ही मौजूद होते हैं और तुम्हारे आइडियाज वैलिडेट होते रहते हैं। ये इको चेंबर्स होते क्या? मतलब मान लो आप एक रोहित शर्मा के फैन हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पता चलेगा कि अच्छा ये यूजर सोशल मीडिया को रोहित शर्मा के रील्स देखने के लिए यूज करते हैं, तो इन्हें और रोहित शर्मा के रील्स दिखाए जाएंगे।
इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। जो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, वो भी रोहित शर्मा के फैंस हैं, तो आपके आसपास एक रोहित शर्मा के लव का एको चेंबर बन जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे जैसा सोच रही है, जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बबल के अंदर जी रहे हो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स इको चैम्बर्स को एम्पलीफाई करते हैं। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कंफर्मेशन बायस। ये एक टेंडेंसी है जिसमें तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को सपोर्ट करते हो जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को रीइंफोर्स करती है। अब सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स कंफर्मेशन बायस का फायदा उठाते हैं। तुमने एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के फेवर में पोस्ट लाइक करी, अब एल्गोरिथम तुम्हें सिमिलर टाइप का ही कंटेंट दिखाता रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारे बिलीव्स और ज्यादा एक्सट्रीम होने लगेंगे। MIT की एक स्टडी बोलती है कि फॉल्स न्यूज 10 to 20 टाइम्स फास्टर स्प्रेड होती हैं इन कंपैरिजन टू ट्रू न्यूज। अब यही रीजन है जिसके वजह से लोगों की सोच पर्टिकुलर मुद्दों पर रेडिकलाइज्ड और एक्सट्रीम हो जाती है। मुझसे मेरी एक दोस्त ने अपनी एक स्टोरी शेयर करी कि वो पॉलिटिकली बिल्कुल न्यूट्रल थी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में उसने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया पोस्ट लाइक किया। उसके बाद में उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब उसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन से और पेड प्रमोशन से भर गया। अब सबसे शानदार बात बताऊं, 1 साल के अंदर उसकी सोच इतनी ज्यादा पोलराइज हो गई कि उसने अपने ही बहुत सारे क्लोज फ्रेंड से बात करना बंद कर दी, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइज मतलब अगर 2 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन को जी जान से मानना और ये मानना कि दूसरी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, और वो लोग भी आपके बारे में यही सोचते हैं। अब ये सिर्फ मेरी किसी दोस्त की कहानी नहीं है, ये आजकल हर किसी की स्टोरी है। अब आप खुद सोचो, एल्गोरिथम्स ऐसा करते क्यों हैं? सिंपल रीजन है, मनी एंड इन्फ्लुएंस। भाई आपको एड रेवेन्यू के बारे में पता है? कितना पॉलिटिकल पार्टी के एड आते हैं, यूट्यूब खोलो आप उसके ऊपर, और बिलियंस ऑफ डॉलर पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करती हैं पेड एड्स के ऊपर। Now let's talk about money. This election is awash with cash, that too on an unprecedented scale. The 2024 presidential race may be the costliest in US history, with a spending of about $16 billion. 16 billion. तुम्हारे डेटा का इस्तेमाल करते, तुम्हारे व्हाट्सएप पे ऐड आते हैं सब जगह, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिलीव्स को मैनिपुलेट करने के लिए। NBC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रीसेंट US इलेक्शंस में 1 वीक के अंदर पॉलिटिकल कैंपेन के ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा खर्चा किया गया। कितना होता है आप सोचो, 8,000 करोड़ रुपए 1 वीक में सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन्स पर, इंटरनेट पर। Politicians are spending more and more money on social media. Last year, research firm Borrell Associates estimated political campaigns spent more than $1.4 billion on digital advertising in इंडिया की बात करें तो अकेले बीजेपी ने 1,754 करोड़ रुपए खर्चा करे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। इस एक्सपेंस का 58% यानी 1,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पेड एड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खर्चा किया गया। अब जो सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं उनको एक बहुत बड़ा यूजर एंगेजमेंट मिलता है, बिकॉज एक्सट्रीम और कंट्रोवर्शियल चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, कंटेंट ज्यादा क्लिक्स और शेयर जनरेट करने लगते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है तो प्लेटफॉर्म ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते रहते हैं पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए। Social media algorithms, they shape not just what we see, but how we think, turning platforms like Facebook, Instagram, and YouTube into battlegrounds for our minds. तुम्हें सिर्फ लग रहा होता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस कोई और ले रहा होता है। और आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल तक है? ये सोशल मीडिया एल्गोरिथम सोसाइटी के फैब्रिक को डैमेज कर रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल मीडिया ग्रुप्स इतने ज्यादा पोलराइज हो चुके हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिबेट इम्पॉसिबल है। मतलब सीधी सी बात है, एल्गोरिथम का मिसयूज हो रहा है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे दुनिया में हो रहा है। आज के टाइम में आदमी एल्गोरिथम से इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि उसे कैसे इससे बचना है ये भी नहीं पता है। तो मैं बात करता हूँ अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स का जो आपको बताएंगे आप कैसे इस ट्रैप से बच सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये कि अलग अलग व्यू पॉइंट के कंटेंट को एक्सप्लोर करो, अपने एक कंफर्ट जोन के अंदर मत बैठे रहो। किसी भी शॉकिंग न्यूज को क्विकली बिलीव मत करो, क्या पता मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पूनम पांडे का केस याद है, डायरेक्ट ये हो गया कि भाई उनकी डेथ हो गई सर्विकल कैंसर की वजह से। अब बाद में क्या पता चला, वो तो एक मार्केटिंग कैंपेन था। अब भाई ये क्या है, लेकिन लोगों ने बिलीव कर लिया था, लोगों ने इतना वायरल कर दिया उस न्यूज को। प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑल्ट न्यूज या स्नोप्स का यूज करो फैक्ट चेकिंग के लिए। अपने कंटेंट पैटर्न को डाइवर्सिफाई कर दो। हर टाइप के कंटेंट को जब आप कंज्यूम करने लगोगे तो आप अपने बबल के बाहर निकलोगे। आपको उस चैम्बर के बाहर निकलना है। आपको ये चीज समझना है कि दुनिया में दोनों व्यू पॉइंट को आपको देख करके चलना है, सिर्फ एक व्यू पॉइंट को ही नहीं देखते रहना है।
आप ये समझ करके चलो कि आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम आपके खुद के एक्शंस पे डिपेंड करती है। अगर आप खुद अपनी फीड को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके ओपिनियन को कोई और कंट्रोल करेगा। मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, आपके पॉलिटिकल व्यूज सोशल मीडिया एल्गोरिथम ने शेप करे हैं? लाइक करो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए सीखो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।